दोस्तों इस मूवी का नाम है हिप्नोटिक, जो 2023 में रिलीज हुई। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम लोग एक ऑफिसर को देख सकते हैं जिसका नाम डैनी है और वो अपने एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ है। डैनी बहुत ही परेशान रहता है और वो अपनी परेशानी डॉक्टर से शेयर करता है। वो बताता है कि उसकी एक बेटी थी जो अचानक से गायब हो गई और उसको उसकी बहुत ही याद आती है। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में गया हुआ था और वो अपनी बेटी को खेलते हुए देखता रहता है। तभी उसकी नजर कुछ खिलौनों पे पड़ती है और उसी टाइम उसकी बेटी गायब हो जाती है। जब वो देखता है तो उसकी बेटी वहाँ पे नहीं रहती है। डैनी इस हादसे को कभी भूल नहीं पाया और इसकी वजह से उसकी बीवी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बहुत दिनों तक रिसर्च करने के बाद भी आज तक वो पता नहीं लगा पाया कि उसकी बेटी को किसने किडनैप किया था। अब डैनी का एक दोस्त मैसेज करके उसे बाहर बुलाता है। डैनी का दोस्त बताता है कि एक बैंक में एक लॉकर है जिसमें चोरी होने वाली और हमें इस चोरी को रोकना है, इसलिए हमें जल्दी से चलना चाहिए। और जल्दी से वो बैंक पर पहुंचते हैं और वो लोग सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं और वीडियो देखते टाइम डैनी को एक आदमी पर शक होता है। वो आदमी बाहर एक ब्रेंच पे एक औरत के साथ बैठा हुआ था। वो उस औरत से ये कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। डैनी को उस पर शक होता है क्योंकि वो आदमी बैंक के अंदर जाता है। डैनी भी उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला जाता है। उस आदमी के साथ जो एक औरत बैठी थी, जब वो रोड क्रॉस करती है तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और सारे लोग का ध्यान उस पर चला जाता है। डैनी अब बैंक में पहुंच चुका है और वो वहाँ पे एक मैनेजर से मिलता है और वो वहाँ पे मैनेजर से बात करते हुए लॉकर की चाबियों को चुरा लेता है। अब जो आदमी बाहर था जिसको डैनी ने वीडियो में देखा था, वो बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उसे लॉकर रूम से वो बॉक्स लाने के लिए बोलता है जिसके बारे में डैनी भी यहाँ पे जानने के लिए आया है। और उस आदमी का नाम लीव था जिसने रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो एक हिप्नोटिक था और अंदर डैनी को उस बॉक्स के बारे में पता चल जाता है। जब डैनी उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर रहती है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहता है। अब जब रिसेप्शनिस्ट आती है तो डैनी उस पर गन कर लेता है और वो उससे उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तभी उधर गार्ड्स भी आ जाते हैं जो डैनी पे उल्टा गन कर लेते हैं और वो लोग उस पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन डैनी को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। और यहाँ पे लीफ ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो सबको हिप्नोटाइज कर दिया था जिसकी वजह से सारे लोग उसके कंट्रोल में थे। जब डैनी भागकर बाहर आता है तब वही रिसेप्शनिस्ट उसकी कार को ट्रक से टक्कर मारती है और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको हिप्नोटाइज किया था लीफ ने। इस एक्सीडेंट में वो भी जख्मी हो गई थी। इसके बाद वो आदमी लीफ उसके पास आता है और वो उससे बॉक्स ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन थी और वो रिसेप्शनिस्ट के हाथ पे बम लगा देता है। अब डैनी जब अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो वो देखता है कि उधर बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो लीव ने किया था। जब डैनी उसे जाते हुए देखता है तब उसका वो पीछा करता है और वो एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था जहाँ पर दो ऑफिसर आकर लीव को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर डैनी अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। जब लीव बॉक्स को देखता है तब उसे पूरा बॉक्स खाली दिखता है क्योंकि डैनी ने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया था। अब जो ऑफिसर लीव को पकड़ने वाले थे उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि अब उन्हें भी वो हिप्नोटाइज कर लिया। अब वो दोनों ऑफिसर एक दूसरे पे गन करके अपनी जान ले लेते हैं और लीव फिर से वहाँ से भाग जाता है। डैनी जब उसके पीछे जाता है तब तक वो वहाँ से गायब हो गया था। ये चीज डैनी को अब परेशान करने लगी थी, इसलिए वो वापिस आ जाता है और वापिस आकर वो अपनी सारी बातें अपने दोस्त को बताता है और वो उससे पूछता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। वो अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। तब उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब डैनी रात को लीव की सारी रिकॉर्डेड वीडियो को देखता है और तभी उसकी दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है जो बातें तुमने मुझे बताई वो किसी डॉक्टर को बतानी चाहिए जो हिप्नोटाइज करता हो और उसके बारे में जानता हो और वो तुम्हें बता सकता है कि लीव कैसे किसी को हिप्नोटाइज करता है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात को मानकर एक डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर किसी को हिप्नोटाइज कर रही थी। अब डैनी वहाँ पे पहुँच गया था तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती है। यहाँ पर डैनी अपनी सारी कहानी डॉक्टर को बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हो गई थी और ये बात सुनकर डॉक्टर भी दुखी हो जाती हैं। जब डैनी लीव के बारे में बताता है तब डियाना बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों में कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहाँ पे एक आदमी की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। वो आदमी मरने से पहले डैनी से बोलता है कि तुम लीव से दूर रहो। ये बात सुनकर डियाना डैनी को बताती है कि इसे लीव ने अपने कंट्रोल में करके हिप्नोटाइज करके रखा था। अब डियाना डैनी को अपने ऑफिस में ले जाती है और उसे कहती है कि तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा कि कैसे हिप्नोटाइज करके लोगों को अपने कंट्रोल में किया जाता है और उनसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। वो बताती है कि गवर्नमेंट ने कुछ टीम बनाया था जो हिप्नोटाइज करते थे और वो लोग हिप्नोसिस करने में माहिर थे। वो लोग लोगों की आंखों में देखते ही लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते थे। डैनी का दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करता है और डियाना इस बात को प्रूव करने के लिए उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है।
वो उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। जब डैनी का दोस्त बाहर आता है तो उधर लीफ रहता है जो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और अंदर डिएना और डैनी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। डैनी डिएना से पूछता है कि अगर ये सब बातें सच हैं तो लीफ मुझे हिप्नोटाइज क्यों नहीं किया और उसका असर मुझ पे क्यों नहीं हुआ। डिएना बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी बात का गहरा असर पड़ा है, तुमने शायद किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त किया है और ये हादसा तुम्हारी बेटी के अगवा होने का भी हो सकता है। वो बताती है कि मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाया था। और तभी वहाँ पे डैनी का दोस्त आ जाता है जिसने डैनी पर गन कर ली थी और तभी डिएना आकर डैनी के दोस्त को मार देती है और इस बात से डैनी उससे बहुत ही नाराज हो जाता है। और तभी डिएना बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज हो चुका था और इसको हिप्नोटाइज लीफ ने किया था। वो बोलती है कि अगर वो उसे ना मारती तो वो हम दोनों को मार देता और उसके बाद वो खुद अपनी जान भी ले लेता। अब ये बात सुनकर डैनी को थोड़ा सुकून आया। अब ये दोनों मैक्सिको आ जाते हैं क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसके कत्ल के इल्जाम में दोनों को पकड़ने के लिए कहा गया था। हर तरफ इन लोग की खबरें ही चल रही थी। अब ये लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पे एक मैनेजर उन दोनों लोग को पहचान लेता है और तभी डिएना मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है। अब ये दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जब ये लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पे लीफ खड़ा रहता है और वो पुलिस वालों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो पुलिस वालों को अपने साथ इन लोगों को पकड़ने के लिए लाया था। डैनी इन लोग को चकमा देकर वहाँ से भागता है और वो ट्रेन के पीछे आकर छुप जाता है जहाँ पे उसको सारी ट्रेनें उड़ती हुई दिखती हैं। और जब वहाँ से ट्रेन चली जाती है तो लीफ वहाँ पे 2 ऑफिसर के साथ खड़ा रहता है और वहाँ पे डिएना ट्रक लेकर आती है और वो उन पुलिस ऑफिसर्स को मार देती है। डैनी देखता है कि लीफ भी वहाँ से गायब हो गया, ये दोनों यहाँ से निकल गए थे। और जब ये सब बातें डैनी डिएना को बताता है, डिएना बताती है कि ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि लीफ तुम्हें अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से वो तुम्हें अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है। ये सब बातें सुनकर डैनी हैरान हो जाता है। इन लोगों को हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सारी बातों को जानना था, इसलिए ये लोग एक हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे इन लोग को एक आदमी मिलता है जो हिप्नोसिस और लीफ के बारे में जानता था। इसलिए डिएना उस आदमी की बीवी को अगवा कर लेती है और वो पूछती है कि बताओ लीफ को हम लोगों से क्या चाहिए। वो आदमी बोलता है कि उसे डोमिनो चाहिए। डोमिनो क्या होता है डैनी को भी इस बात का पता नहीं था। डिएना बताती है कि डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा गया है। उस हथियार को अब डिवीजन कहा जाता है क्योंकि वो डिवीजन कंपनी में रखा हुआ है। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही मचाना चाहते थे। वो आदमी अब बताता है कि लीफ कुछ सबूतों को कुछ दिन पहले इकट्ठा किया था। डैनी अब समझ जाता है कि उसकी बेटी का कनेक्शन कहीं न कहीं इस बात से जरूर है। डिएना समझ जाती है जो सारी बातों को बता रहा है वो आदमी जरूर लीफ के कंट्रोल में है। तभी फौरन वहाँ पे लीफ आ जाता है और वहाँ पे उन दोनों पे वो हमला कर देता है। वहाँ पर जितने लोग थे सारे लोग लीफ के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पे एक आदमी को मारता है। वो डिएना को लेकर एक बाइक पर जाता है। अब बाइक से जाते हुए डैनी को फिर से आसमान में बिल्डिंग्स नजर आती है। वो लोग एक जगह पे फंस चुके थे जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर लीफ के साथ थे और वो लोग इन्हें पकड़ने आ रहे थे। डैनी जब उन लोग की आंखों में देखता है तो वो उन्हें पकड़ने की बजाय लीफ को पकड़ लेते हैं। डैनी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। डैनी समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर डिएना को लगता है कि डैनी के अंदर बहुत सारी अजीब ताकतें हैं। अब ये सब कहाँ से और क्यों शुरू होता है ये सब पता लगाने के लिए दोनों लोग एक हैकर के पास आते हैं। हैकर यानी कि वो किसी भी इंटरनेट की चीज को अपने कंट्रोल में करके चुरा सकता था। उसके पास डोमिनो हथियार का सारा इंफॉर्मेशन था। जब ये लोग हैकर के पास पहुंचते हैं तो अचानक से हैकर ने डिएना पर गन तान दिया था। बाद में उस हैकर को पता चलता है कि डिएना उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं। डैनी जब हैकर की सारी महारतें देखता है तब वो हैरान हो जाता है। यहाँ पर हैकर उस हथियार के बारे में उन लोगों को बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। और तब वो उस औरत के बारे में पूछता है और तभी हैकर उसे बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। डैनी को ये बात अपनी बीवी के बारे में पता ही नहीं थी। वो उदास होकर कमरे में आकर बैठ जाता है जहाँ पर डिएना उसके लिए ड्रिंक लाती है। डैनी को अब अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए सारे लम्हे याद आते हैं। उसको ये बातें पता ही नहीं थी कि उसकी बीवी हिप्नोटिक कब बनी थी। डिएना को जाने के बाद डैनी को एक कॉल आता है जिसमें उसको कोई डिएना को मारने की धमकी देता है। ये बातें सुनकर डैनी को पता नहीं क्या हो जाता है। वो चाकू लेकर डिएना को मारने के लिए जाता है और जब ये देखती है तो डैनी को देखती है तो वो परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि डैनी भी लीफ के कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन किसी तरह वो उसको ठीक कर देती है।
यहाँ पर डैनी को डिएना के अंदर अपनी बीवी का चेहरा नजर आता है। रात को डैनी फिर से उठता है क्योंकि उसको अपनी बीवी की यादें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर हैकर के कंप्यूटर से अपनी बीवी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जब वो मोबाइल में अपनी बीवी के साथ अपनी एक तस्वीर को देखता है तब उसे अपनी बीवी की जगह डिएना नजर आती है। ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था डैनी खुद नहीं समझ पा रहा था। जब वो अपनी बेटी के बारे में इन्फॉर्मेशन को निकालता है तब उसे पता चलता है कि डोमिनी उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है, जो कि पावरफुल 2 हिप्नोटिक की बेटी है और खुद भी बहुत ही पावरफुल और ताकतवर है। और जिस औरत को अपने ख्याल में अपनी बीवी देखता था वो असल में डिएना ही थी, यानी कि डैनी और डिएना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन अब तक डैनी को कुछ भी याद नहीं आता है। और यहाँ पे जब डिएना आती है तो वो उसको अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं, तुम ही अपनी बेटी को लेकर भागे थे। तो अब डैनी को थोड़ा बहुत याद आने लगता है। अब वो कहता है कि हाँ मैं ही लेकर भागा था। और वो बोलता है कि दरअसल मैं अपनी बेटी को डिवीजन से बचाना चाहता था, जो उसका वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब डैनी डिवीजन के डिपार्टमेंट के लोगों को सामने आने के लिए कहता है तब वहाँ पे सब कुछ बदल गया था और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो लोग उसके सामने आ जाते हैं, जिन लोग को हम लोग पहले भी डैनी के साथ देखे थे। यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर भी था और वो कोई और नहीं लीव ही था। उसको हर हाल में डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी याददाश्त से इस चीज को हटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा है, इसलिए लीव उसके पीछे रहता है। वो उसकी याददाश्त को अपने कंट्रोल में करके उसकी बेटी की लोकेशन को जानना चाहता है। इसलिए वो लोग डैनी को ये बात बार बार याद करवा रहे थे, मगर डैनी को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। जब डैनी उस जगह से बाहर आता है तो वहाँ पे एक सारा सेट था जहाँ पे हम लोगों ने उन सारी चीजों को देखी जो डैनी के दिमाग में चल रही थी। असल में कुछ भी नहीं था और डैनी को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो उस जगह से बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पे डिवीजन के सभी लोग थे जो डैनी से उसकी बेटी का पता करना चाहते थे। लीव कहता है कि हम लोगों को फिर से दोबारा से शुरू करना होगा। तभी ये लोग डैनी को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे एक कुर्सी पर बांध कर बैठा देते हैं। और तभी उसके पास डिएना आती है और वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता है और उस पे एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। डैनी को हम लोग फिर से एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर के पास वो बैठा अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा होता है। फिर उसे एक दोस्त का मैसेज आता है और वो उसके साथ चला गया और उसे एक बैंक में एक चोर को पकड़ना था, मतलब लीव को। सारी कहानी फिर से डैनी के दिमाग में चल रही थी। अब इस बार इन्हें इस बात का पता चल गया था डैनी ने जाने से पहले एक डायरी में एक जगह का पता लिखा है। अब डिएना भी समझ गई थी कि यहाँ पे डैनी की बेटी होगी। उधर डैनी एक फॉर्म पे पहुँच गया था। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ उस पर गन कर लेते जो उसके मॉम डैड थे और डिएना भी वहाँ पे आती है और उन लोगों ने इस बात की सारी जानकारी ले ली थी। उधर डैनी के मॉम डैड इन लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। वो लोग किसी भी हालत में डैनी की बेटी को इन लोगों को नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पे डिएना आती है तो तभी यहाँ पे डैनी का दोस्त इन लोगों पर हमला कर देता है और वो लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। जब डिएना डैनी के मॉम डैड को देखती है तब उसे थोड़ा बहुत याद आने लगता है। डैनी भी इधर पहुँच गया था और तब वो बताता है कि डिएना तो कभी डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लीव हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पे उनकी बेटी आती है। डिएना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। उनकी बेटी डिएना से यानी अपनी मॉम से कहती है कि अब हम लोग मिलकर रहेंगे। ये कहकर वो लीव की तरफ देखती है। लीव की हालत अब खराब हो रही थी। वो सबको बताता है कि वो लोग किसी फॉर्म पे नहीं है। वो जगह वहाँ से फौरन बदलने लगी थी। डिवीजन के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको हिप्नोटाइज कर दिया था। उसमें उसके मॉम डैड भी शामिल थे जो सबको मार रहे थे। यहीं पे डैनी भी लीव को मारने वाला था। तभी डिएना की बेटी अपनी मॉम को सब कुछ याद करवाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा था। ये बताकर वो लीव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डिएना को सभी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आती हैं। उसे याद आता है कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तब वो लोग डिवीजन में थे और वो लोग अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उन लोग की बेटी की ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उन लोगों को अपनी बेटी से किसी को मरवाना पसंद नहीं था और इन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा था। और जो मास्क मैन डिएना के पास था वो कोई और बल्कि डैनी ही था। उसने डिएना की यादों को मिटा दिया ताकि उसकी बेटी का पता न चल पाए, ताकि डिवीजन के लोग उसकी बेटी का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और उसने अपने साथ भी ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपा कर रखा था और अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया था ताकि डिवीजन के लोग कभी भी उसकी बेटी के पास ना पहुंच पाए। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है और तीनों बहुत ही खुश थे। कहानी की लास्ट में लीव को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से
डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लिव इन तीनों लोग के साथ क्या करता है ये कोई नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।